सबसे पहले अगर हम बात करें मूलांक 1 की, जो सूर्य की एनर्जीज़ को कैरी करता है। When we talk about relationships, so adjustments ज़्यादा करनी पड़ेंगी। relationships में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, ब्रेकअप्स होना शुरू हो जाए। मूलांक 1 के लोग, so the people who are into relationships, या जो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या मैरिड हैं या कुछ भी हैं, अब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। मूलांक 3 के लोगों के लिए ना, लव लाइफ के लिए मैं बहुत महीनों से ये बात बोल रही हूँ कि इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइस। लुक फॉर अ पार्टनर। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, यू प्लान फॉर इट। व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क, सो वर्क में द सिचुएशंस विल कम जहाँ पे दे विल गिव इट अप। मूलांक 9 की, जो रूल करता है बाय मंगल। इनकी अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, सो बेसिकली इफ दे प्लानिंग फॉर अ बेबी, हर महीने हम नए गोल सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को मोल्ड भी करते हैं। बट नेचुरली भी हम देखते हैं, हम नोटिस करते हैं और हम उन सिचुएशन से डील भी करते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है और कुछ महीने हमारी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत स्ट्रगल्स लेके आते हैं। और आज हम समझेंगे मई 2026 के बारे में कि ये जो महीना है, ये जो मंथ है मई, वो क्या एनर्जीज कैरी कर रहा है और क्या अलग अलग मूलांक पर इनके इफ़ेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं। किसी की अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप्स की एनर्जीज क्या रहेंगी, किसी की हेल्थ और किसी की वेल्थ से रिलेटेड। तो आज के इस टॉपिक में आपका बहुत स्वागत है और चलिए लेट्स डिकोड मई 2026 विद जसमीत मैम। तो लेट्स डिकोड। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, जैसे हम हर महीने कुछ ना कुछ एनर्जीज़ की बात ज़रूर करते हैं और हम वहाँ पे जानते भी हैं कि जो ये हमारे आगे आने वाले मंथ्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, कि कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनमें उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट आने वाला है, किसी की वेल्थ पर या किसी के रिलेशनशिप में भी डिफरेंस आने वाला है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे मई 2026 की। मई आने वाला है तो आज हम मई की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस मंथ में क्या ओवरऑल एनर्जीज रहने वाली हैं? सो अगर मैं मई मंथ की बात करूँ, और साल हमारा 2026 का चल रहा है, जी। जिसकी यूनिवर्सल एनर्जी नंबर 1 पे है, राइट। ओके। और पर्सनल मंथ का जो आ जाएगा वो नंबर 6 हो जाएगा, मे का मंथ, राइट। जी। सो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 5 एंड 6 नेक्स्ट मंथ व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट मंथ का प्रिडिक्शंस। सो अब इसमें हमें ये देखने को मिलेगा, पहली बात तो कि इमोशनली व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, सो एडजस्टमेंट्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी ओके। पार्टनर्स को, या फिर फैमिली वाइज भी। थोड़ा इमोशनली हाई ऑन एनर्जी मंथ रहेगा। सो देयर माइट बी चांसेस कि लोगों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, ब्रेकअप्स होना शुरू हो जाए, राइट, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज गोना एडजस्ट ऑल्सो। वो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जनरली अगर मैं बात करूँ। विल टॉक अबाउट मूलांक वाइज ऑल्सो, एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्क ऑल्सो, सो द वर्क वाइज ऑल्सो ये थोड़ा सा ना स्लो प्रोग्रेस वाला महीना रहेगा कुछ मूलांक्स के लिए, ठीक है। कुछ के लिए अच्छा रहेगा बिकॉज वी आर द ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर, राइट। अब यहाँ से चीज़ें ट्रांजिट होना शुरू हो जाएंगी। सो अब थोड़ा तो लो डाउन, स्लो डाउन पड़ेगा, ठीक है। और प्लस जब वीनस की एनर्जी आती है तो वो एक्सपेंसेस बहुत करवाती है। सो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, राइट। अब खर्चे ज़्यादा होंगे तो कहते हैं ना, या तो खर्च लो या तो कमा लो। दोनों एग्जैक्टली। तो साथ तुम कर नहीं पाओगे। वो दोनों करने के लिए यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। या। सो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। एंड अब इमोशनली यू विल बी लिटिल ड्रेन्ड, सो हेल्थ वाइज आपको वो चीज़ फिजिकली आपको वो देखने को मिलेगी। जैसे फीवर हो गया या ये सब चीज़ें होंगी, ये देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ। और वो कहते हैं ना कि हम वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल हेल्थ थिंग्स, तो वो तो रहेंगी रहेंगी। वो तो इट्स लाइक यू कंट्रोल इट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो आई कांट से कि इस मूलांक वालों के साथ ये ज़्यादा होगा, इसके साथ ये ज़्यादा होगा। वो सबके साथ ही है हमारे साथ व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल प्रॉब्लम्स। सो ये एनर्जी ऐसी रहेगी पूरे नेक्स्ट मंथ की, मे भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैम, बिना टाइम गवाए जानते हैं मूलांक वाइज कि उनकी एनर्जीज इस नेक्स्ट मंथ में कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूलांक 1 की, जो सूर्य की एनर्जीज को कैरी करता है, तो उसकी लाइफ में क्या ट्रांजिट होने वाले हैं, क्या क्या ट्रांसफ़र होगा? सो अगर मैं बात करूँ प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर द पीपल हु आर बोर्न ऑन 1, 10, 19 एंड 28, बेसिकली मूलांक 1 के लोग। सो अगर मैं उनकी लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ, मतलब सो द पीपल हु आर इनटू रिलेशनशिप्स, या जो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या मैरिड हैं या कुछ भी हैं, अब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स
होंगे, बिकॉज द वे आई सेड इट कि लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट का मंथ आएगा. या अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, सो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन you clear all the perspective about around the situation and then you take a decision. Don't be just in a hurry कि नहीं हो पा रहा, छोड़ो. ठीक है, अब वो आपकी शादी भी हो सकती है, बिकॉज आजकल ब्रेकअप की कहानी तो रही नहीं है, डाइवोर्सेस भी आ चुके हैं इन द हाईलाइट में. सो आप अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में किसी को छोड़ने का, सो आप पहले सारे पर्सपेक्टिव क्लियर करें उसके. आप ये देखें कि इज इट योर इम्पल्सिव डिसीजन और इज इट अ सिचुएशन बेस्ड डिसीजन और इज इट यू एक्चुअली वांट इट, एग्जैक्टली. कि आप बस उसको होल्ड ऑन करके बैठे हुए थे. अब डिसीजन तो आपके हाथ में ही होगा, ठीक है, क्योंकि सारे मुलांग के लोग तो डाइवोर्स और ब्रेकअप करके नहीं बैठ जाएंगे. सम हैव टू कम आउट ऑफ दिस थिंग एंड सम विल बी फाइन, सबके रिलेशनशिप्स नॉर्मल चल रहे होंगे, ठीक है. बट मेजरली जो दिखेगा मुलांग के लोगों में, conflicts in the relationships. And when now I talk about work, so work wise I would suggest कि next month में ज़्यादा रिस्क ना लिए जाएं. जो काम आपका जैसे चल रहा है उसको, होता है ना कई बार आपको बस वो फ्लो को कंटिन्यू करना होता है. एग्जैक्टली. यू डोंट हैव टू टेक अ रिस्क एवरी टाइम. समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट पेशेंस ऑल्सो. कई बार पेशेंस आपको रिजल्ट्स दे जाते हैं. एग्जैक्टली. सो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी नेक्स्ट मंथ कि थोड़ा ध्यान से चले काम को लेकर. जो काम आपके पास हैं आप थोड़ा दिमाग से उसको करें. इम्पल्सिव डिसीजंस अगेन मत लें. एंड थोड़ा हर फैक्ट्स को क्लियर रखें कि किस प्रोजेक्ट को कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है. लोगों के सजेशंस लें, हेल्प लें एंड देन यू टेक योर डिसीजन. और अगर नहीं लिया जा रहा है सो आई वुड से होल्ड ऑन टू इट. ओके. डोंट बी इन अ हरी कि मुझे तो लेना है, ख़त्म करना है. आई वुड वांट टू लीव इट लाइक फटाफट प्रोजेक्ट ख़त्म करना है टाइप करके. सो थोड़ा सोच समझ के काम को आगे बढ़ाएं, बिकॉज थोड़ा सा शांति, मतलब कहते हैं ना थोड़ा स्लो प्रोसेस वाला मंथ है मई. सो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, सो नाउ ऑब्वियसली बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. या. सो यू विल बी इनटू ओवरथिंकिंग. मेंटली यू विल बी लिटिल अनस्टेबल. फिजिकली ऑल्सो यू विल बी अनस्टेबल. ठीक है, थोड़ा फिजिकल स्टेबिलिटी आपको लेकर आनी पड़ेगी. इंडल्ज योर सेल्फ इनटू हीलिंग प्रैक्टिसेस ओके. so that you know those healing practices gives you patience and कहते हैं ना चीज़ों को संभालने की क्षमता आपको दे जाए वो. जी. नेक्स्ट मंथ आपका थोड़ा शांति से निकल जाए. एंड दे कैन ऐड ऑरेंज एंड ब्राउन कलर इन देयर लाइफ फॉर द नेक्स्ट मंथ इन ऑर्डर टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ईज आउट मंथ. तो मैम अब अगर बात करें आगे मुलांग 2 की, जो है मून से ड्रिवन. मून ऑलरेडी इमोशंस का कारक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी भी देता है. तो क्या मैम मई जो मंथ है वो मून वालों के लिए क्या इमोशनल इंस्टेबिलिटी लेके आएगा? So, prediction for the month of May for the people who are born on 2nd, 11th, 20th and 29th of any of the month, basically मुलांक 2 के लोग. So, अगर मैं इनकी लव रिलेशनशिप की बात करूँ, सो इनके लिए जिसे कहते हैं ना कि जो थोड़े सिंगल लोग चल रहे हैं, ठीक है, दे कैन फाइंड अ इंस्टेंट कनेक्शन. अच्छा. नाउ दैट कनेक्शन टर्न इनटू अ रिलेशनशिप और नॉट, दैट इज़ योर पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस, ठीक है, बट कनेक्शंस बनेंगे. जैसे ऐसा हो रहा होगा कि अगर इतने टाइम से कोई कनेक्शंस इतने नहीं बन रहे तो दिल हैव अ इंस्टेंट कनेक्शंस, ठीक है. सो वाइब मैच होगी लोगों की, इमोशनली थोड़ा बेटर हो जाएंगे वो उस चीज़ में. एंड व्हेन द पीपल हु आर मैरिड एंड ऑलरेडी यू नो इनटू अ रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, फॉर देम इट विल बी कि उनका कहते हैं ना ट्रैवलिंग का प्लान बन जाएगा. सो दे विल बी ट्रैवलिंग ऑल्सो नियर टू द वाटर प्लेसेस. थोड़ा अच्छा सा कहते हैं ना शांति वाला थोड़ा महीना उनके लिए रहेगा. सो इट विल बी अ ओके मंथ फॉर देम. नाउ द रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर एक्शंस, हाउ यू टेक इट. सो बेसिकली यू विल गेट द ऑप्शंस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क लाइफ, सो अगर काम में जैसे कि आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो नहीं समझ आ रहा है, लुक फॉर डिफरेंट वेज. जैसे मुलांक 1 को मैंने बोला था कि थोड़ा ईज आउट करें, पेशेंस रखें, ठीक है. मुलांक 2 वाले लोगों को आई वुड से कि लुक फॉर अ वे, क्योंकि आपका वो कहते हैं ना कि आपकी क्रिएटिविटी मैटर्स एंड मुलांक 2 के लोगों के पास क्रिएटिविटी होती है. सो दे विल हैव टू लुक फॉर वेज कि वो कैसे उस काम को निकाल लें. अच्छा. आउट ऑफ द वे थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है. एंड अगर आपको नेगोशिएट भी करना पड़ रहा है, इफ़ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ अ डील, आप नेगोशिएट भी करें. सो मुलांक 2 के लोगों को थोड़ा वो चीज़ बेटर करेगा, इनके काम निकालने में हेल्प करेगा. और जो उनकी कहते हैं ना कुछ चीज़ें जो अटकी पड़ी हैं, सो दिस इज़ अ मंथ इट कैन टर्न इनटू एक्शन, बिकॉज आपने थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके सोचने की कोशिश करी है. तो ट्राई करें, डोंट गिव इट अप. इमोशनली कहते हैं ना ड्रेन्ड होके उसको छोड़ो मत,
बिकॉज ये लोग हो जाता है कि इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं कई बार। आपको वहीं वही कहते हैं ना, जहाँ पे हारना है वहीं पे उठ के खड़ा होने वाला टाइम आता है, जी। तो उनको वो चीज़ करनी पड़ेगी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज इनके केस में नॉर्मल फीवर वगैरह देखने को मिलेगा, बॉडी इन्फ्लेमेशन कैन हैपन, सो दे हैव टू डिटॉक्स। थोड़ा ध्यान रखें फीवर का, और बॉडी इन्फ्लेमेट ज़्यादा ना हो। स्ट्रेस कम ले, बेसिकली इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस से ही आता है, थोड़ा स्ट्रेस कंट्रोल करें। एंड दे कैन ऐड येलो कलर इन देयर लाइफ फॉर द नेक्स्ट मंथ, मई के महीने में, सो दैट उनको थोड़ा बैलेंस आउट कर दे चीज़ों को। तो मैम अब बात करते हैं मुलांग 3 की। तो व्हाट्स द प्रेडिक्शन फॉर मई 2026 फॉर मुलांग 3 पीपल? So, prediction for the month of May for the people who are born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any of the month. Basically, मुलांक 3 के लोग. So, मुलांक 3 के लोगों के लिए ना, लव लाइफ के लिए मैं बहुत महीनों से ये बात बोल रही हूँ कि it's a good time for you guys. ओके। Look for a partner. The ones who are not looking for a partner, look for it. आपको दिस इज़ अ हाई टाइम दैट यू कैन गेट योर पार्टनर। अगर आप किसी इंसान के साथ अभी जुड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि वो नहीं समझ आ रहा आपको, ठीक है, बिकॉज पिछले 3-4 महीने से ऐसी एनर्जीज चल रही हैं, एंड ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिल रहे हैं, राइट, बट यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। बट इफ यू थिंक दैट द पार्टनर इज नॉट गुड फॉर यू, लीव इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, आई वुड से, बिकॉज आपका वक्त ऐसा चल रहा है कि दैट यू विल फाइंड द राइट पार्टनर। ओके। Maybe in order to find the right, you'll have to go through these small things, pattern in your life. So, इस टाइम को ना यूटिलाइज करो, स्पेशली जो सिंगल्स हैं, ठीक है, जो मैरिड हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, उनके नेक्स्ट फेजेस में जाने का टाइम है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, यू प्लान फॉर इट, गिव इट अ शॉट। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छे से चल पा रहा है, टॉक इट आउट, ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डेट्स प्लान करो, थोड़ा कहते हैं ना कि डिफरेंट तरीके से उस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करो। राइट नाउ दिस इज अ टाइम कि वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। अच्छा। रादर देन गिविंग इट अप, यू पुट योर एनर्जी इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आपके फेवर में आएगी। बिकॉज अभी रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो उनका वक्त चल रहा है, और ऐसा नहीं होता ना कि अगर मैं हर बार प्रेडिक्शन निकाल रही हूँ तो सेम ही आती है, पिछले 3 महीने से सेम आ रही है। सो द वंस हु आर सेइंग कि कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं। आपको ट्राई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग इन योर लाइफ। आपको अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव करनी पड़ेंगी। सो वो मुलांग 3 के लिए है कि रिमूव योर ब्लॉकेजेस, गो विद द फ्री हेड। इट्स ओके, सिचुएशंस आएंगी, वही हमारी लड़ाई है कि अपने डर से आगे कैसे जाना है हमने, ठीक है, वो इनके लिए रहेगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्क, सो वर्क में द सिचुएशंस विल कम जहाँ पे दे विल गिव इट अप। जैसे कोई भी काम है, अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ऐसा वक्त आएगा कि वो बोलेंगे नहीं हो पा रहा, छोड़ दो। दे डोंट हैव टू डू दैट, दे हैव टू कीप गोइंग। सेम चीज़ कि दिमाग से वैसे भी क्रिएटिव होते हैं, अगर एक तरीके से काम नहीं निकल रहा है दूसरे से निकालो, हार मत मानो। आई अंडरस्टैंड थिंग्स हैव बीन वेरी एग्जॉस्टेड, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, सब कुछ हो चुका है, बट ऑप्शन क्या है? You can't leave it, right? Exactly. And they have the power that they can't, अगर उनकी गरारी अटक जाती है तो वो नहीं छोड़ते हैं, they can do it. जी। So आपको वही एक नफ्स पकड़नी है कि आप लगे रहो, it's okay. So when I talk about their health wise इनको हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ओके। लाइक थायराइड का थोड़ा ध्यान रखें, यू नेवर नो, टेस्ट वेस्ट करा के रखें अपने, मतलब आई वुड से गो फॉर अ रूटीन चेकअप सो दे गेट टू नो कि हार्मोनली आपको कोई इशू तो नहीं हो रहा है, बिकॉज थायराइड होने के चांसेस नेक्स्ट मंथ हो सकते हैं। सो थोड़ा बैलेंस आउट करें, एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा नेचुरल तरीके से उनको डील करें, रादर देन गेटिंग इनटू दीज मेडिसिन्स एंड ऑल दैट, कि आपका थोड़ा बैलेंस रहे फ्यूचर भी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर, दे कैन ऐड लाइट ब्लू कलर इनटू देयर लाइफ इन ऑर्डर टू बैलेंस द मे मंथ का एनर्जी। तो मैम अब बात करते हैं मुलांग 4 वालों की, जो राहु से रूल करते हैं, लॉजिकल माइंड्स, मनी, अनसर्टेन मनी। तो इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं मई 2026 में? So now when I talk about the prediction for the month of May for the people who are born on 4, 13, 22 and 31st of any of the month, basically मुलांक 4 के लोग जी। So मुलांक 4 का जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली, सो वो रूल्ड है राहु से। जी। अब राहु आपके साथ सडन चीज़ें करता है, सो अब इनके केस में भी सडन चीज़ें होंगी। अच्छा। कैन बी हैपन, इंटेंस अफेयर्स कैन हैपन, एक्स्ट्रा मैरिटल्स कैन हैपन, ठीक है। अब उनका दिमाग चलता है लॉजिकल, वो ज़्यादा दिल लगाते नहीं है चीज़ों में, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर बोर्न ऑन 22nd, ठीक है। तो आपको थोड़ा वहाँ कंट्रोल करना है, कहते हैं ना कि अपना दिमाग और दिल बैलेंस करके रखना है।
ऐसा नहीं हुआ कि देन आपको एकदम से कोई पसंद आ गया एंड देन यू लाइक क्या फ़र्क पड़ता है ना, इट्स डजंट मैटर, राइट? सो वो इनके केस में होने को देखने का मिलेगा कि इंटेंस एकदम से अफेयर्स होंगे इनके। सो सिंगल्स के लिए तो इट्स गुड अगर आपको कोई पार्टनर मिल रहा है, बट फॉर मैरिड एंड कमिटेड वंस it's not good. And they can travel also to the foreign countries with their partners, ओके, or even when they're traveling also they can find a partner वाला अच्छा, सीन हो सकता है, either way or the other way, ठीक है? मतलब traveling is there when it comes to partner, वो travel है, या तो साथ जाएंगे या तो वहाँ जाके पालेंगे। सो वो होगा इनके साथ। और ऐसा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि अपने से छोटे पार्टनर के साथ दे विल गेट इन्वॉल्व ओके, एज वाइज। सो अब देखो आप किस सिचुएशन में खड़े हो। आर यू मैरिड? तो इट्स नॉट गुड। आर यू कमिटेड? इट्स नॉट गुड। बट इफ यू आर सिंगल देन इट्स फाइन, गिव इट अ शॉट, यू नेवर नो, इट बिकम्स योर फ्यूचर। सो वहाँ आपको थोड़ा अपना एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क लाइफ, सो वर्क वाइज एक वो फेज आता है ना जहाँ पे यू आर इवेलुएटिंग योर वर्क। काम कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, आप बस अब समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। यू आर प्रेजिंग योर वर्क बेसिकली, ठीक है? उनके केस पे वो चीज़ आएगी कि सब कुछ हो चुका है, सब अच्छे से चल रहा है, अब आगे का स्टेप कैसे लेना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इसको पुश की ज़रूरत है, एक फेज़ हो चुका है, दूसरा कैसे करना है। तो उनको थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। एंड कीप, जैसे अभी जो आपका काम है आप अच्छे से उसको देख कर फिर उसके नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करें, ना कि ये ख़त्म हो गया तो आगे चले, बिकॉज वो आपका कहते हैं ना बेसिक स्टेप था, अब एक स्टेप आपको आगे जाना है। तो वर्क वाइज थोड़ा उन्हें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मनी वाइज अच्छा रहेगा, मतलब इतना कोई बेकार मंथ रहेगा नहीं, इट विल बी गुड मंथ फॉर देम। ओके, इट्स जस्ट दैट नेक्स्ट स्टेप कैसे प्लान करना है वो उन्हें थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ में इनको अपने इम्यून सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स they can occur into their life. The color that they can use for the next month, it will be dark brown for them. तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 5 की, जो है बैलेंसिंग का नंबर। तो उनकी क्या प्रिडिक्शन रहेगी फॉर द मई 2026? So now when I talk about prediction for the month of May for the people who are born on 5th, 14th and 23rd of any of the month, जी, basically Mulang 5 के लो। So now when I talk about number 5, so Mulang 5 के केस में अगर मैं लव की बात करूँ, so उनके रिलेशनशिप में ना देखा जाएगा मैनिपुलेशन कैन हैपन। ओके, आपको पार्टनर्स ऑब्वियसली जितने भी सिंगल्स हैं पॉसिबिलिटी की पार्टनर मिले आपको, राइट? तो आप ये देखकर चलना कि वो लव और केयरिंग में नेचर में जो चल रहा है आपको, आर यू बीइंग प्लेड विद इट? मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है सामने वाला आपको, वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज रिलेशनशिप विल बी नाइस, अच्छा आपको पार्टनर मिलेगा या फिर आप जिस भी रिलेशनशिप में हो आपको वो अच्छा चलेगा आपका सब कुछ। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि इज़ इट ओनली लवी दवी, क्या मेरे को बिफ तो नहीं बनाया जा रहा है वाला सीन करके। या बहुत ईजी है आजकल, तो वो थोड़ा उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि दे शुड नॉट गेट प्लेड बाय द अदर पर्सन। ओके, लव नीड्स टू बी देयर एंड इंटेंशन मैटर करती है। इंसान जो बोल रहा है क्या वो कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो क्या वो मीन कर रहा है। सो वो सब चीज़ें आपको ना थोड़े अपने आँख कान और नाक खुले रख के चलना पड़ेगा। ओके, इनके केस में इफ़ द वंस हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, दे विल फाइंड समबडी जिनके साथ ना उनका वो सोलमेट वाला कनेक्शन होगा। जी, बट वो कनेक्शन कितना ट्रू है वो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज नॉट ऑल द सोलमेट कनेक्शंस आर ट्रू, सम फेक इट Exactly. वेरी नाइसली। सो थोड़ा उन्हें वो ध्यान रखना पड़ेगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क लाइफ, इनका वर्क लाइफ अच्छा रहेगा, लाइक विश फुलफिलमेंट वाला मंथ है कि जो वो चाह रहे हैं वो उन्हें हो जाएगा। अगर कोई चीज़ है जो डील अटकी हुई है या फिर उनका मन है कि हो जाए तो इट्स अ गुड मंथ फॉर देम। सो ट्राई डूइंग एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू विच इज़ देयर इन द लाइंड अप। क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक उनका थोड़े टाइम से थोड़ा इतना सही नहीं चल रहा था वर्क वाइज जितना मैंने मुलांग 5 का देखा था। बट नेक्स्ट मंथ से चीज़ें थोड़ी बेटर होनी, इवन आई थिंक दिस मंथ से चीज़ें थोड़ी बेटर होनी शुरू हो गई थी अप्रैल से। सो नेक्स्ट मंथ से थोड़ा और बेटर हो जाएगा वो। सो वो चीज़ उनके केस में देखने को मिलेगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, सो हेल्थ वाइज देखने को मिलेगा कि इनको लोअर बैक का इशू हो सकता है, ठीक है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो थोड़ा ध्यान रखें अपना अपना न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रखें एंड गो फॉर अ चेकअप। रेगुलर चेकअप तो हमें सबको ही जाना ही चाहिए। ब्लड टेस्ट एटलीस्ट करा लो कि पता रहे बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, सो वो चीज़ें थोड़ी रहेंगी इनके केस में। एंड कलर दैट दे कैन ऐड इज बेसिकली ऑरेंज इन टू देयर लाइफ। दे कैन ऐड दैट कलर इन ऑर्डर टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बैलेंस फॉर नेक्स्ट मंथ। तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 6 की, दैट इज़ लग्जरी का नंबर, वीनस का नंबर। तो
क्या रहने वाली है वीनस की एनर्जी या मूलांक 6 की एनर्जी मई 2026 में? So now when I talk about prediction for the month of May for the people who are born on 6, 15 and 24, basically मूलांक 6 के लोग, जी। रूल बाय वीनस, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ की एनर्जी भी वीनस पे है। अब नाउ इमोशनली थोड़ा हाई रहेगा व्हेन आई टॉक अबाउट लव, ठीक है। उनके केस में थोड़ा ना उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई उन्हें बैक स्टैब ना कर दे, ठीक है। आप इमोशनली थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो एंड आपको अपने फ्रेंड्स, पार्टनर्स आसपास थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। पर्टिकुलर रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग, ओके। ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल कि आप ही का कोई फ्रेंड आपके साथ खेल के चला जाए वाला सीन करके, ठीक है, चीट और वट एवर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें। सो अपनी आँख और कान बेसिकली खुली रखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता रहे, कि आपको बॉयफ्रेंड भी आपके साथ ना खेल के चला जाए या हस्बैंड, वट एवर, ठीक है। तो थोड़ा उस चीज़ का उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो वर्क लाइफ में दे विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस, ठीक है। बट उनकी ये आदत होती है या जो भी होता है वो चीज़ों को थोड़ा लीनियंटली लेते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क। उनके केस में बिकॉज चीज़ें मिल जाती है ना इजीली, तो कदर किस चीज़ की होती है जिसकी थोड़ी मेहनत करी होती है। बिल्कुल सही। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ को वो छोड़ के आगे निकलेंगे, तो उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि वो ये चीज़ ना करें। ओके। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए तो यू विल हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटीज़ अराइव्स यू हैव टू ग्रैब इट। दैट इज़ द लॉ, राइट। कहीं तक पहुंचना है तो यही हमें फॉलो करना होता है जी। अपॉर्चुनिटी सही वक्त पे आए और आप उस टाइम पे उसे पकड़ रहे हो, तभी आप आगे ग्रो करते हो। जी। तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ को देख के पकड़ना है। सही बात है। और अच्छी खासी आएंगी उनके पास नेक्स्ट मंथ, ऐसा नहीं है। मतलब इट्स लाइक लॉट ऑफ ऑप्शंस दे विल गेट काम में। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। ओके। एंड swollen feet and all that का प्रॉब्लम कैन हैपन। थोड़ा इन्फ्लेमेशन ही कह लो एक तरीके से, बट नॉट द एंटायर बॉडी, फीट का मेनली। ओके। तो थोड़ा उन्हें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द कलर बेसिकली दे कैन ऐड इज बेसिकली ब्लू इनटू देयर लाइफ। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केतु के बारे में, मूलांक 7 वालों के बारे में, जो कि रूल करता है केतु से। केतु हमेशा डिटैचमेंट के लिए ही माना जाता है या सुना जाता है। तो एक्चुअली केतु या मूलांक 7 की मई 2026 में क्या एनर्जीज रहने वाली है? क्या वो चेंजेस वो रिलेशनशिप में, लव में या करियर में लेके आने वाला है? So, prediction for the month of May for the people who are born 7, 16 and 25th of any of the month. Basically, मूलांक 7 के लोग, ruled by Ketu, as you mentioned. So, इनके केस में when I talk about their love prediction, so love prediction में ऐसा होता है ना कि आप because हम जिस जनरेशन में हैं जी। इसमें के ऊपर भी बहुत बातें होती हैं, राइट। एग्जैक्टली। सम पीपल आर कन्फ्यूज्ड, उन्हें नहीं पता होता है, राइट। सो वो चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी कि द कन्फ्यूजन कैन अराइव। ओके। क्योंकि कन्फ्यूजन तो इनके केस में बहुत इजीली आ जाती है, एग्जैक्टली। डिसैटिस्फैक्शन एंड कन्फ्यूजन। तो उन्हें ना थोड़ा उस चीज़ का कंट्रोल करना पड़ेगा। समटाइम्स वी आर नॉट लाइक दैट, बट सिचुएशंस मेक्स अस थिंक लाइक दैट। सो उनको थोड़ा अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेडिटेशन करें, बिकॉज आपका ऐसा होगा नहीं, यू विल बी स्ट्रेट, बट आपका दिमाग चलेगा कि अरे नहीं, आई शुड एक्सप्लोर। सो वो ना आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा अपनी थॉट प्रोसेस को, फीलिंग को, क्योंकि इंसान को पता होता है वो क्या है, ठीक है। तो मेडिटेशन करें, आई वुड से दुनिया की हवा भाव में ना घुस के अपने ऊपर भरोसा रखें, तो वो थोड़ा उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। और तो उस चीज़ से रिलेशनशिप्स कैन ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। ओके। ऑब्वियसली बात है, वो भी इम्पैक्ट होगा। सो इन ऑर्डर टू सेव योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, आप अपने दिमाग को शांत रखें, ठीक है। ज़्यादा ना चलाएं, ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, वर्क वाइज अच्छा रहेगा, इतना कोई मेजर प्रॉब्लम्स इनके काम में आएगा नहीं। दे विल बी हैप्पी विद देयर वर्क, दे विल बी एडमायरिंग देयर वर्क, व्हाटएवर दे हैव डन इट, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। एंड अच्छा महीना रहेगा वर्क वाइज। ओके। So when I talk about their health, a little bit of fever can happen and body pain and body aches can happen. तो थोड़ा डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, दवाई ले लीजिए एंड ध्यान रखिए अपना। And now the color that they can add is basically red. Red they can add into their life in order to balance it out. तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 8 के बारे में, जो कि है शनिदेव से रूल। शनिदेव हमेशा डिसिप्लिन के लिए माने जाते हैं।
तो क्या रहने वाली है उनकी एनर्जीज, या हम बात करें मूलांक 8 वाले लोगों की एनर्जीज मई 2026 में? So, prediction for the month of May for the people who are born on 8, 17 and 26th of any of the month. जी। Basically, मूलांक 8 के लोग. So, इनके केस में when I talk about their love prediction. So, प्यार में दिमाग कम लगाएं और दिल ज़्यादा लगाएं, करना पड़ेगा इन्हें. थोड़ा रूल ये फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज दे विल बी लिटिल लॉजिकल नेक्स्ट मंथ. ओके। तो आपको थोड़ा ना दिल की चीज़ों को थोड़ा दिल से चलें जब तक ज़रूरत है. जब तक दिमाग नहीं लड़ाने की ज़रूरत तो मत लगाइए, क्योंकि उस चीज़ से ना आपके रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो जाएंगे और वो आपको नहीं करने हैं. जी। बिकॉज हर चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो थोड़ा इन्हें वहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा. दे हैव टू बी लिटिल माइंडफुल ऑफ देयर लॉजिकल ब्रेन. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो वर्क वाइज मूलांक 8 का अच्छा है, वक्त चल रहा है. दे इट विल बी गुड मंथ फॉर देम. Good projects will come, promotions will come, new deals if they're looking for, that will come. ओके। बट इन सब में बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप मैनिपुलेशन का शिकार ना बन जाएं. वो हो सकता है बिकॉज काम करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि राह एकदम सीधी होगी, कुछ ना कुछ तो हर्डल्स आएंगे बीच में. एग्जैक्टली। तो इनको बेसिकली उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मैनिपुलेट ना हो जाएं लोगों से, क्योंकि लोग ट्राई करेंगे इनको करने की. ओके। तो इनके केस में वो चीज़ें थोड़ी अच्छे वे में इनके साथ चलेंगी, चीज़ें थोड़ी मटेरियलिस्टिक वे में थोड़ा इनको फेवर करना शुरू कर देंगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज अब क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में होता है ना मटेरियलिस्टिक, आई मेंशन राइट. या। So now can be possible they get into the habit of addictions and all that. ओके। Abusive substances वगैरह होते हैं राइट. उसमें नहीं जाना है, ओके। क्योंकि कभी कभी ऐसा ना शौक के लिए आप घुस गए, बाद में वो आपकी हेल्थ इम्पैक्ट करेगा. एग्जैक्टली। तो थोड़ा आपको वहाँ कंट्रोल रखना है कि आप बहके ना हो. कंट्रोल, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जैसे अल्कोहल हो गया ज़्यादा, या फिर सिगरेट्स वगैरह हो गया, या कुछ भी हो गया, ट्राई नॉट टू गेट इन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दिमाग को मेडिटेशन से शांत कर लो, और भी 1000 तरीके हैं, ठीक है. क्योंकि वो होता है ना कि अब अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो उसको अच्छे से ही चलाओ, क्यों अपना ख़राब करना है. वो होता है ना कि एक अच्छे वक्त में ही इंसान फिसलता है. एग्जैक्टली। वो थोड़ा उन्हें कंट्रोल करना है. सो कलर दे कैन यूज़ बेसिकली एक्वा. ओके। या दे कैन ऐड एक्वा इन ऑर्डर टू, ऐसा है ना कि थोड़ा दिमाग शांत रखें, तो वो थोड़ा इन्हें शांत रखेगा. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं मूलांक 9 की, जो रूल करता है बाय मंगल. तो मंगल की जो एनर्जी है वैसे ही बहुत एग्रेसिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो क्या मई 2026 में इसकी एनर्जीज इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देगी, या नेगेटिव देगी? सो अगर मैं बात करूँ प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर द पीपल हु आर बोर्न ऑन 9, 18 एंड 27 मूलांक 9 के लोग. जी। सो इनकी अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, इट विल बी अ गुड मंथ. सो बेसिकली इफ दे प्लानिंग फॉर अ बेबी दे कैन गो फॉर इट. इट विल बी अ गुड मंथ फॉर देम. थोड़ा शांति वाला महीना है. फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग, गो फॉर इट. ओके। सो फैमिली वेकेशंस कैन हैपन. दे कैन गो फॉर फैमिली वेकेशंस. फैमिली के साथ अच्छे से टाइम वगैरह स्पेंड करेंगे. थोड़ा गुस्से को कंट्रोल रखें, बिकॉज जितना वक्त आप फैमिली के साथ बिताएंगे उतना ही गुस्सा फिर आप उन्हें दिखाएंगे. हाँ। तो थोड़ा उन्हें वो ध्यान रखना पड़ेगा. ओके। बाकी अच्छा महीना है लव वाइज अगर मैं बात करूँ तो. सो वर्क वाइज अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी लाइफ में जिस भी स्टेज पे ये हैं वर्क वाइज, दे हैव टू रीअरेंज देयर प्रायोरिटीज़. अब कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हमें ये करना है, पर हम वो कर नहीं रहे हैं. हमारे कहने में और हमारे करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम उसे प्रायोरिटी नहीं रख रहे हैं. सो अगर आपको कोई ऐसा काम आपका जो हो नहीं रहा है और आपको वो करना है, आपको उसे प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा. बिल्कुल. सो दे हैव टू रीअरेंज देयर प्रायोरिटीज़. नाउ इट कैन बी एनीथिंग, एनी प्रोजेक्ट, एनी वर्क, एनीथिंग जॉब रिलेटेड, या कुछ भी. फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं या काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसमें भी वो चीज़ आती है. अगर आपकी प्रायोरिटी आपका काम है तो आप काम को प्रायोरिटी दें. फैमिली समझ सकती है, बट अच्छे तरीके से, गुस्से से नहीं. हाँ. तो उन्हें थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. एंड अच्छा रहेगा अगर थोड़े अच्छे तरीके से करेंगे तो काम बन जाएंगे इनके. ओके. प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इन्हें बस, बाकी सही रहेगा इनके साथ. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ वाइज इन्हें थोड़ा ना न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना पड़ेगा. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है. सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर विटामिन्स एंड ऑल दैट. खाना अच्छे से खाएं, ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, मील्स ना स्किप करें, कि आपकी बॉडी थोड़ी सही रहे. ओके. फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो. राइट, द वे आई सेड इट ना कि प्रेगनेंसी कैन प्लान. सो अगर आप वो कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रख के आगे चीज़ों को करें. So this is what they can do. The color they can add is basically emerald green into their life. कि वो थोड़ा ना अच्छे से निकाल लें अगले महीने को. तो मैम जाते जाते आपका क्या मैसेज रहने वाला है हमारे ऑडियंस के लिए जो कोई भी मूलांक से है, ताकि वो अपनी लाइफ को और एक ईज ट्रैक में लेके जा सके फॉर द मई 2026? सो अगर एक मैसेज तो मैं देना चाहूँगी बेसिकली फॉर द नेक्स्ट मंथ, मई के महीने के लिए, जी, कि अगले महीने की एनर्जी एज आई टोल्ड यू राइट 156 पे है.
सो अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इट्स ओके, शांति रखो, खर्चे कम करो, ठीक है, बिकॉज वीनस की एनर्जी है तो वो खर्चों के साथ आएगी आएगी। एंड अपने काम पे ध्यान दो, जी, ठीक है, और रिलेशनशिप्स में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो गिव इट अ स्पेस ओके, रादर देन गेटिंग सो मच इमोशनली इन्वॉल्व। थोड़ा शांति से उस चीज़ को करो। एंड आई ऑलवेज से दैट मेडिटेट, गेट इन टू दी हैबिट ऑफ मेडिटेशन, आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं। ओके, तुम्हें दुनिया की आधी चीज़ों से फ़र्क पड़ना वैसे ही बंद हो जाता है। और एक चीज़ कि लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, बिकॉज वीनस का महीना है तो दिखावे का महीना है। सो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अरे मेरे पार्टनर ने तो ये नहीं किया, तो वो नहीं किया तो नहीं किया, मे बी उसके ने भी नहीं किया, उसने खुद करके फ़ोटो डाल दी है कि उसने किया। सो थोड़ा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। एंड हैव अ नाइस मंथ, इट्स अ गुड मंथ। ओके। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। बहुत कुछ नया हमें जानने को मिलता है आपसे जब भी हम बात करते हैं। तो जैसे आज हमने जाना 1 से 9 मूलांक के बारे में कि कैसे उनका नेक्स्ट मंथ या हम कह लीजिए मई 2026 कैसा जाने वाला है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को कैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।